Hello. Today we are starting class 7 science nutrition in plants chapter 1. Okay. Now देखिए all the living organism required foods. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वर्ल्ड में सबको फूड का रिक्वायरमेंट है. बिना फूड का तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो द फूड इज गिव द एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म फॉर द ग्रोथ. तो देखिए फूड से क्या होता है, फूड से हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है और हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है. या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म फूड से क्या उनको एनर्जी मिलता है, ग्रोथ होता है उनके बॉडी का एंड मेंटेन देयर बॉडी फंक्शन. और जो भी हम लोग का बॉडी फंक्शन करता है उसी की वजह से बॉडी कर पाता है. देखते होंगे कि जिस दिन हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं या लेट हो जाता है उस दिन हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं लगता है या हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि खाना अगर नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो स्टडी में भी मन नहीं लगेगा. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन मिनरल आर द कंपोनेंट ऑफ फूड्स. तो देखिए फूड से क्या क्या मिलता है हम लोग का, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, विटामिन, मिनरल्स एंड द other component of the food. These component of the food are necessary for our body and are called nutrients. तो nutrients कहते हैं किसको, देखिए न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है. न्यूट्रिशन तो उसको बोल रहे हैं जिससे हम लोग खाना ले रहे हैं, फूड को. लेकिन न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं कि फूड में क्या क्या चीज होते हैं. कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे, फैट्स होंगे, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, तो यही न्यूट्रिएंट्स है. तो जो हम लोग का जो द कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ये जो हमारा बॉडी के लिए सारे कुछ बहुत नेसेसरी है न्यूट्रिएंट्स. क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, अदर. न्यूट्रिशन इज अ process of taking a food by an organism and utilized by the body. तो न्यूट्रिशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को लेते हैं. ठीक है, फूड को लेंगे एंड यूटिलाइज करेंगे, हमारे बॉडी में क्या करेंगे, उसको फूड को यूटिलाइज करेंगे, उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं. ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड will the human and the animals are the directly or indirectly depend on plant for देयर फूड. तो देखिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना या बैक्टीरिया होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं ये, तो इनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं. और जो हम लोग हैं, जैसे ग्रीन प्लांट हो गए अपने फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. एंड जैसे ह्यूमन बींग हो गए, हम लोग हो गए, एंड अदर एनिमल्स जितने भी आप देखते हैं, तो ये सब क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट पे ही डिपेंड है फूड के लिए. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पे फूड को मतलब न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में बांटा गया है. ठीक है, पहला बांटा है ऑटोट्रॉपिक. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, एंड द ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट. ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाए उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं. ऑटो, ओके, ऑटो से याद रखिएगा कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, खुद उसका मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड द हेटरोट्रॉपिक, जिसमें एच से है हेटरोट्रॉपिक में, जैसे हेटरोट्रॉपिक में हम लोग आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, अदर एनिमल्स आ गए, तो ये अपने फूड के लिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से प्लांट पे डिपेंड होते हैं. तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड CO2 एंड H2O. तो देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए. किससे बनाएगा, सिंपल सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. हम लोग सब जानते हैं कि प्लांट अपना खाना किससे बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से. एंड वाटर, H2O, वाटर को बोलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो देखिए जो प्लांट अपना प्रिपेयर करता है ना खाना, किससे, मतलब फूड को प्रिपेयर करेगा कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. देयरफॉर आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, अब हेटरोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, ह्यूमंस एंड द एनिमल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. हम लोगों में तो क्लोरोफिल नहीं होता ना. क्लोरोफिल क्या है, देखिए जो प्लांट ग्रीन होता है ना, प्लांट किसकी वजह से ग्रीन होता है, उसमें जो पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल उसकी वजह से होता है. तो हम लोग को तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रीन है. ठीक है, जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उनमें तो क्लोरोफिल होता नहीं है. एंड तो इसीलिए हम लोग क्या होता है, हम लोग मतलब ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, एनिमल्स नहीं बनाएंगे, तो ये हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे होते हैं फॉर द फूड इन द रेडीमेड फॉर्म्स. Those organisms which cannot prepare their own food and take a food from the green plants and the animal are called heterotrophs. तो देखिए वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से अपना फूड लेते हैं या अदर एनिमल से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं. वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किससे लेंगे, ग्रीन प्लांट से लेंगे या अदर एनिमल्स पे
डिपेंड करेंगे, जैसे लायन हो गया, टाइगर, तो इन लोग क्या खाता है, इन लोग तो मीट खाता है ना, मांस खाता है, तो इन लोग क्या है, हेटरोट्रॉपिक है, हम लोग भी हेटरोट्रॉपिक है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यही मैंने पहले बताया कि न्यूट्रिशन इज डिफाइन द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक ए फूड एंड यूटिलाइज इनटू ऑर्डर टू सर्वाइव, मतलब फूड को लेगा और ये ऐसे यूटिलाइज करेंगे जिससे हम लोग सर्वाइव कर सकें। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे बांटा हुआ है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, मतलब जिसे जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करे, सच एज प्लांट्स, एंड हेटरोट्रॉपिक डिपेंडिंग अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड्स, अब देखिए प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो पहले इस फिगर को समझिए आप, इस फिगर में हम देख रहे हैं कि सनलाइट आ रहा है इस पत्ता पे, लिप्स पे सनलाइट आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहा है, यहाँ देखिए यही लिप्स एटमॉस्फेयर से ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट देखिए सन से ले रहा है, यहाँ पे सन है, सनलाइट ले रहा है, एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ले रहा है एटमॉस्फेयर से, एंड तो यहाँ पे और वाटर कहाँ से ले रहा है, वाटर ले रहा है रूट से, देखिए इस फिगर में देखिए वाटर ले रहा है रूट से, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो लिप्स है वो सनलाइट ले रहा है, लाइट ले रहा है सन से, एंड कार्बोहाइड्रेट एटमॉस्फेयर से ले रहा है स्टोमाटा के थ्रू, और वाटर ले रहा है रूट से, ठीक है। तो इस प्रोसेस से यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट, देखिए जो ग्रीन वाला है ये इससे क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट अपना फूड प्रिपेयर कर लिया, और यहीं से हमारा इसका ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है जिसको हम लोग लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है, हाउ डू प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल की हेल्प से करते हैं जो सराउंडिंग से उनको मिलते हैं, जैसे वाटर, वाटर प्लांट किससे लेगा, रूट के थ्रू लेता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू लेगा, एटमॉस्फेयर के थ्रू, जो भी सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उससे लेगा, सनलाइट लेगा सन से, मतलब लाइट लेगा सन से, एंड मिनरल लेगा रूट से ही, वाटर और मिनरल रूट से ही लेता है, एंड क्लोरोफिल तो इसमें लिप्स में प्रेजेंट ही होते हैं, उसी की वजह से जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, ये जो लाइट हो रहा है सन से ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहा है, मिनरल्स और वाटर ये रूट से जा रहा है प्लांट्स में, एंड द क्लोरोफिल उसमें लिप्स में ही है ही, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, तो वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर करता है बाय द विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखिए वेयर इज द फूड मेड इन प्लांट, प्लांट में फूड बनता कहाँ पे है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, प्लांट में फूड बनता कहाँ है, तो लीव्स आर द नॉन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि व्हाट इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, तो लीव्स को ही फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोला जाता है, ऑफ द प्लांट्स, लीव्स इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, लीव्स में ही, पत्ता में ही खाना बनता है प्लांट्स का, एंड दे आर प्लेस वेयर द फूड इज प्रिपेयर्ड, वही लीव्स ही वो प्लेस है जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, ओके। different part of the plants like a root gather the raw material from the environment, तो जो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं ना वो मतलब रॉ मटेरियल को लाते हैं, जैसे आपका रूट लाएगा वाटर और मिनरल को, लिप्स करेगा ये क्लोरोफिल की हेल्प से, लिप्स सनलाइट से लाइट को लेगा, ठीक है, और स्टोमाटा के थ्रू प्लांट्स अपना ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ठीक है। तो अदर अदर रूट का जो प्लांट का पार्ट होता है अदर अदर रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसमें हो पाता है, जिससे वो अपना खाना बना पाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, द रूट ऑफ द प्लांट्स ऑब्जर्व ए वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल, सोयल से रूट जो है ना, जो प्लांट का रूट है वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट देम लीव्स एंड स्टीम एंड ब्रांचेज, पहले तो देखिए रूट वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व किया, सोयल से मिट्टी से ऑब्जर्व किया, एंड देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेगा इसको लिप्स, ट्रांसपोर्ट करेगा इसको लिप्स में एंड स्टीम और ब्रांचेज में, जिससे लिप्स तक जा सके। इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए इस एरो से जैसे कैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है, लिप्स में चारों तरफ जा रहा है इसका। अब देखते हैं इनहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोगों ने देखा कि ये वाटर और मिनरल तो रूट से लिया प्लांट, और इनहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब कहाँ से लेगा, दे आर द टीनी होल्स ऑफ द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड स्टोमाटा, तो देखिए जो लीव्स है ना, पत्ता है, उसके ऊपर छोटा छोटा हॉल्स होता है जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, उसको बोलते हैं स्टोमाटा, दैट टेक ए कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर,
ठीक है। तो जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, वो लिप्स में छोटे छोटे हॉल होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। आप इस फिगर में देखिए, ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमाटा यहाँ पे दिखाया हुआ है फिगर में। यहाँ पे देखिए ये स्टोमाटा है ना लिप्स के ऊपर, देखिए यहाँ से H2O बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे ओपनिंग स्टोमाटा। ये स्टोमाटा जो छोटे छोटे लिप्स के ऊपर पोर्स होते हैं ना, उसके उसी को स्टोमाटा बोलते हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एटमॉस्फेयर से। अब प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लिप्स, जो लिप्स में जो लिप्स ग्रीन होते हैं जिस पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, उसका क्या है काम है, ए सब्सटेंस कॉल्ड द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लिप्स ऑफ द प्लांट। जो सब्सटेंस क्लोरोफिल की बात करें ना, जो ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन होते हैं, वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लिप्स में होते हैं प्लांट के। इट इज द ग्रीन कलर पिगमेंट, क्या है ये, ग्रीन कलर पिगमेंट है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन होगा। एंड द क्लोरोफिल नोट ओनली प्रोवाइड द ग्रीन कलर, बस देखिए ये इसका यही काम नहीं है कि ये क्लोरोफिल जो है, ग्रीन पिगमेंट जो है, इसका बस यही काम नहीं है कि उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करे, ऑल्सो ऑल्सो ये हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में भी, क्योंकि बिना इसके सनलाइट को ऑब्जर्व करके फूड प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो क्लोरोफिल कैप्चर द सनलाइट, क्या करता है, क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करेगा एंड अदर रॉ मटेरियल के साथ प्रिपेयर करेगा फूड को लिप्स में। ठीक है। क्या करेगा, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है प्लांट, एंड सेकंड इसका काम का है, क्लोरोफिल का जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसका काम है कि सनलाइट को ये कैप्चर करेगा और अदर रॉ मटेरियल के साथ मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल के साथ मिलकर फूड को प्रिपेयर करेगा। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द डे टाइम्स। अब देखिए जो फोटोसिंथेसिस होता है डे टाइम में होता है। डे टाइम में क्यों होता है, क्योंकि फोटो का मीन्स होता है लाइट, मतलब सनलाइट तो दिन ही में रहता है ना, रात को कहाँ आता है। ठीक है। तो दिन ही में कर पाएगा। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो डे में ही होता है। अब देखिए वाई इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देयर विल बी नो फूड इज इन इफ द प्लांट वुड बी स्टॉप कंडक्टिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब सोचिए कि फोटोसिंथेसिस इसलिए जरूरी है कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वही प्रोसेस जिससे प्लांट खाना बना रहा है, फूड प्रिपेयर कर रहा है अपना, अगर वही प्रिपेयर नहीं कर पाएगा तो कैसे होगा। ठीक है। तो द प्लांट टेक ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ए ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की वो ऑब्जर्व करता है प्लांट, तो उससे क्या करेगा, फूड को प्रिपेयर करेगा। एंड फूड को प्रिपेयर करेगा तो उस टाइम क्या होता है, रिलीज होता है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के तो कोई भी एनिमल, हम लोग तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, तो किससे मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तभी ना हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है जिसको हम लोग ले पा रहे हैं। और सोचिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर मतलब प्लांट नहीं यूटिलाइज करेगा ना, तो दिन बहुत ज़्यादा, आप तो देख रहे हैं कि कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब हीट बढ़ रहा है एटमोसफेयर का, वर्ल्ड का पूरा, तो उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है, लाइफ ही नहीं बचेगा। ठीक है। तो हिंस द विदाउट दिस प्रोसेस वी वुड नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ एंड दे वुड बी नो ऑक्सीजन। सोचिए अगर प्लांट नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगा वर्ल्ड में। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में देखिए कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, रिएक्शन कैसे होता है, इस रिएक्शन को हमेशा याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में। ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से लिया प्लांट, वाटर लिया रूट से। ठीक है। और सनलाइट का यहाँ पे देखिए लाइट एनर्जी मिल रहा है, और क्लोरोफिल जो लीव्स में है उससे क्या प्रिपेयर हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, उसका फूड प्रिपेयर हो गया और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। फिर से समझिएगा, यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा, वाटर रूट से लेगा, लाइट एनर्जी सन से मिल रहा है, क्लोरोफिल तो लीव्स में है ही। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को वो लोग यूटिलाइज करेंगे अपने बॉडी में, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे जिसको हम लोग इनहेल करेंगे। ठीक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं और वाटर को H2O। एंड यहाँ पे क्या कार्बोहाइड्रेट क्या प्रिपेयर हो रहा है, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ ये ऑक्सीजन, कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो प्लांट है ना यूज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड क्लोरोफिल प्रोड्यूस ए कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन।
ठीक है, ऑक्सीजन कर रहा है। देखिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर कर रहा है। और फूड प्रिपेयर कर रहा है तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करेगा, यही उसका फूड है। एंड ऑक्सीजन को क्या करेंगे, हम रिलीज कर देगा, जिसको हम लोग लेंगे। कार्बोहाइड्रेट दस प्रोड्यूस बाय द प्लांट विद द कन्वर्ट इनटू द स्टार्च, उसको स्टार्च में फिर कन्वर्ट कर देता है। फिर देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट, देखिए 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो ऐसे प्लांट जो मतलब ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, देखिए पैरासाइटिक प्लांट्स किसको बोलते हैं, पहले ये फर्स्ट फिगर को आप देखिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो भी ब्रांच है ट्री का, उसके ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का ये जो रस्सी के जैसा बंधा हुआ है ग्रीन ग्रीन कलर का, ये होते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स, ठीक है। ये देख रहे हैं कि दूसरे प्लांट पे है और उससे न्यूट्रिशन लेगा उस पे रहकर, ठीक है। तो देखिए पैरासाइटिक प्लांट्स किसको बोलते हैं, सम प्लांट्स लिव ऑन द अदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो ये क्या करेगा, इसी प्लांट से, ये जो फर्स्ट वाला फिगर है, इसी प्लांट से जो ऊपर में रस्सी जैसा बंधा हुआ ना, ये क्या है, एक्सक्यूटा है। तो ये क्या करता है कि उस प्लांट से ये न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। तो सम प्लांट्स लिव ऑन द अदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट पे ये डिपेंड होते हैं, उनको पैरासाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। वैसे प्लांट जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड हो, दूसरे प्लांट के बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे, वो उनको पैरासाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स एंड द प्लांट्स ऑन विच वेयर द पैरासाइटिक प्लांट सर्वाइव एज कॉल्ड होस्ट। अब देखिए ये जो मोटा सा ब्रांच देख रहे हैं ना, ये क्या है, उसके लिए होस्ट है। ये जो ये ट्री है इसके लिए, जिसपे ये कैस्क्यूटा रस्सी जैसा बन के इससे न्यूट्रिशन ले रहा है, वो क्या है, होस्ट है उसके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैस्क्यूटा इज द पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। अब होता है कि इंसेक्टिवायरस प्लांट जो इंसेक्ट को खाता है, ये फिगर आप सेकंड नंबर देखिए, ये आपने देखा होगा, ठीक है। पिक्चर प्लांट्स, पिक्चर में क्या है ना कि इसमें जैसे ही इंसेक्ट जाता है ना, तो ऊपर से क्लोज करता है, इसके अंदर बहुत सारे इंजाइम होते हैं। इंजाइम वो क्या करेगा, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेगा, उससे सारा न्यूट्रिशन इंसेक्ट से ले लेगा, और फिर उसको उसके बाद उसको जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल देगा। तो क्या बोला है, इंसेक्टिवायरस प्लांट किसको बोलते हैं, सम प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट, जो कुछ जो प्लांट है वो इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, एंड देन उसको कहते हैं इंसेक्टिवायरस प्लांट। वैसे प्लांट जो अपने फूड के लिए इंसेक्ट पे डिपेंड हो ना, उनको इंसेक्टिवायरस प्लांट बोलते हैं। द लीव्स ऑफ द दिस प्लांट आर मॉडिफाई इनटू द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। देख रहे हैं ना कि यहाँ पे कैसे एकदम मतलब बनाया कप जैसा स्ट्रक्चर है इसका। जैसे इसके अंदर इंसेक्ट जाएगा, ये क्या करेगा, ऊपर से क्लोज हो जाएगा, और देन इंसेक्ट फिर बाहर आ ही नहीं पाएगा, उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। द टॉप पार्ट ऑफ द लिव्स एक्ट एज ए लीड विच इज कैन ओपन, ऊपर वाला जो पार्ट है इसका देखिए ओपन हो जाएगा, एंड द क्लोज द पिक्चर्स, दिस पिक्चर्स कॉन्टेन द हेयर डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसके नीचे टाइप के हेयर ही टाइप का रहता है, जिससे इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा और उसके बाद वो बाहर नहीं निकल सकता है। और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं इसके अंदर, वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल हो गया स्केलियास एंड द नेफेंथिस। ये तो सेप्रोट्रॉप्स। देखिए सेप्रोट्रॉप्स वैसे प्लांट को बोलते हैं जो किसी मरे हुए जैसे प्लांट है, या मतलब जहाँ पे सड़ा वाला चीज़ रह रहा है, डेड एंड डिकेइंग कोई भी चीज़ है, तो उसके ऊपर जैसे होता है। जैसे मशरूम, मशरूम का आप जब भी देखेंगे ना, तो देखिए एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे डिकेइंग फूड या ऑर्गेनिज्म है, कोई बहुत दिन से प्लांट सड़ रहा है या कुछ भी है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं। तो सेप्रोफाइटिक उसको बोलते हैं, सम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन द डिकेइंग फूड ऑर्गेनिज्म। तो जो मतलब डिकेइंग फूड या ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं उनको सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। जो मरा मतलब कोई भी मरा हुआ चीज़ या सड़ा हुआ चीज़ पे मतलब ऑर्गेनिज्म जैसे मशरूम ये सब हो गए, उसको बोलते हैं, ठीक है। दिस सर्वाइव बिकॉज द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्राइब्स। अब होता है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, वैसे जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म मिलकर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, जैसे वहाँ वो उसको रहने का जगह देगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, और एक उसको फूड देगा, ठीक है। तो वैसे को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे फोर्थ नंबर आप फिगर में देखिए लास्ट वाले में, यहाँ पे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है, ये एबिलिटी टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट द सोल्यूबल एंड दिस लिव इन द रूट्स। तो रूट देखिए, इसको जो प्लांट का रूट है ना, इसको रहने का शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। सिम्बायोटिक ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, उसके बदले जो 78% नाइट्रोजन तो है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं उस नाइट्रोजन को, तो वो रूट के थ्रू क्या होता है ना कि प्लांट में जाता है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ से उसको क्या मिल रहा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर मिल गया, और वो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करा दिया, जिसकी वजह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।